दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पूरा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पर इसके बारे में नहीं जानते हैं और पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से यानी कि बीपीएससी मेकर चैनल के माध्यम से 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको मंथली करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स में आपको 12 महीने यानी कि पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और इसके अलावा कुछ जो भी महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक होंगे वहाँ उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके बीपीएससी सहित बीएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार में आयोजित होने वाले तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन सभी का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आप पेड लिखकर मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ दी जाएगी और वहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो आपको बता दूँ कि इसका जो कीमत रखा गया ये केवल 49 रुपये रखा गया है। ये अब तक का सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि एक वर्ष का करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। ये अभी ऑनगोइंग है, आप यहाँ पर इसके बारे में पेड लिखकर मैसेज करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आदि पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और सीधे प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इससे पहले ऑलरेडी इसका जो सितंबर माह का करंट अफेयर्स है इसका पार्ट 1 जो कि इसमें कुल 100 प्रश्न थे वो आपको चैनल पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको दिख रहा होगा और वहाँ पे जाके इसका पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 और 2 में मैंने इसे डिवाइड किया था क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक थी। तो यहाँ पर भी आपको अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो ये 100 से अधिक प्रश्न इस वीडियो में है। ये आपके बीपीएससी सहित आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, ये आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। 101 नंबर प्रश्न से यहाँ पे हम देखेंगे और सभी को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न इस वीडियो में है उसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया। इससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लगेगा, आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी 66वें बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया? ऑस्ट्रिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डोमिनिक थीम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्न ही बीपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाएंगे भी, तो इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो भी मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मैंने दिसंबर 2019 से अब तक दिया है उन सभी को आप एकदम से पढ़िए, समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से अभी प्रीवियस 9 मंथ का करंट अफेयर्स को वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे 104 नंबर प्रश्न, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जूही चावला। जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इमामी लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद 105 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अधिनियम फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो 105 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद 106 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जो रखने का निर्णय लिया गया है ये रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योशिहिदे सुगा हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, योशिहिदे सुगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे 108 नंबर प्रश्न पे। 108 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 108 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IAS नीतीश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर बी, IAS नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 109 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में कामकाज रोका गया है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज को रोक दिया है? तो ये भारत में रोका है। उसके बाद अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? ये काफी चर्चे में था, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंगना रनौत। ये आप सभी जानते होंगे, अगर आप न्यूज देखते हैं तो ये चीज़ों से आप काफ़ी रूबरू होंगे। ये सभी चीज़ें न्यूज में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कुछ दिन पहले। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम में की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा 12 दिसंबर। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 112 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली, ये नाम याद रखिएगा, आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो आई रखवाली मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद 113 नंबर प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? आप ध्यान रखिएगा, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार ये बात कहा जा रहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ये है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9% तक का यहाँ पर गिरावट दर्ज किया जा सकता है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परेश रावल को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद 115 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है? हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है? 115 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव के साथ ये समझौता किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। 116 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो आप सभी को पता है कि नाओमी ओसाका जो है ये कहाँ की है? ये जापान की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए, ये काफी चर्चित खिलाड़ी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। उसके बाद अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 117 का, शुरुआती समारोह में जो भाग लिया था ये कौन सा देश लिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। हाल ही में किस देश ने, यानी कि भारत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत।
उसके बाद 118 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो 118 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद 119 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 2019 का यह घटना है। किस देश ने हाल ही में 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 120 नंबर प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 सितंबर को यह विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 121 नंबर प्रश्न है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो 121 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरसिमरत कौर बादल। ऑप्शन नंबर बी, हरसिमरत कौर बादल को चुना गया है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? इसका नाम क्या था? कुवैत के एक शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो 122 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेख शबाह अल अहमद। ऑप्शन नंबर ए, शेख शबाह अल अहमद का हाल ही में अमेरिका के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? 123 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। उसके बाद अगला प्रश्न 124 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना, इसका आप ध्यान रखेंगे नाम, मोक्ष कलश योजना को किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो 124 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 125 नंबर प्रश्न, सितंबर 2020 में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? 125 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। उसके बाद 126 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों में खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 राज्यों को यह मंजूरी दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 127 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है भारत ने 23 सितंबर 2020 को, आप ये डेट भी याद रखेंगे, ये डेट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? 23 सितंबर 2020 को। 127 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी 2। ऑप्शन नंबर बी 127 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी 2। उसके बाद अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? भारत और किस देश के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो 128 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मालदीव। भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद 129 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो कितने फसलों में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया, घोषणा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 फसलों के लिए ये घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर प्रश्न है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये जो पारित किया गया है ये किस राज्य के लिए पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना को बनवाने के लिए विधेयक को पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद 131 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया जाता है ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना, आप इस योजना का नाम याद रखेंगे, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में अभी हाल ही में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो राइट आंसर होगा 132 का, ये हो जाएगा यहाँ पर 132 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। ये बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुरुआत किया गया है, शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर है बिहार। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 133 नंबर प्रश्न है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस खिलाड़ी का जो नाम है यह है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। ये डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, तो इस वजह से इस पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 133 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 4 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और ये भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 134 नंबर प्रश्न, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेखर कपूर। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTI गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर इसे नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिए, शेखर कपूर। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 135 नंबर प्रश्न है यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया था? अभी हाल ही में ये किया गया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच? तो 135 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच ये त्रिपक्षीय वार्ता किया गया था। ये क्यों किया गया था? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर बिहार जीके का PDF दीजिए, बिहार जीके का PDF दीजिए। बिहार जीके का PDF आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। आप एक बार चैनल पे जाइए, हमारे जो भी मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको बिहार जीके का PDF मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आते हैं बिहार करंट अफेयर्स के। तो बिहार करंट अफेयर्स आपको कहाँ मिलेगा? तो जो भी हमारा मंथली करंट अफेयर्स है उसी में बिहार करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसके लिए अलग से कोई स्पेशल PDF तैयार नहीं किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, बिहार करंट अफेयर्स आपको यहीं पे मिलेगा इस चैनल पे, और बिहार जीके भी आपको यहीं पे मिलेगा। आप सभी चीज़ों को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं। आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 137 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बना है कौन सा देश? 137 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न 139 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर हाल ही में कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 49% से बढ़ाकर अभी हाल ही में 74% किया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74%। अब उसके बाद 140 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है 140 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 50,000। 5,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 141 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 सितंबर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न 142 नंबर प्रश्न, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अभी भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, यह है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20,000 करोड़ रुपए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है। किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है, तो ये किस कंपनी को टेंडर मिला है। तो 143 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये टेंडर मिला है 861 करोड़ रुपए में। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 144 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे। आप ये नाम याद रखें, सदाशिव रावजी पाटिल, ये किस खेल से जुड़ा हुआ नाम है। तो 144 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ नाम है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। अब उसके बाद अगला प्रश्न 145 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन से फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस खिलाड़ी का नाम है 145 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा लियोनेल मेसी। ये हाल ही में अगर फुटबॉलर की बात करें तो दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न 146 नंबर प्रश्न, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 146 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30%। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 147 नंबर प्रश्न है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 147 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 148 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 149 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेको कोनिशी को नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर आप आईपीएल देखने के शौकीन हैं तो एक ऐड आता है हॉटस्टार पे ग्रेट लर्निंग से संबंधित, जहां पर विराट कोहली इसका प्रचार करते हुए दिखते हैं। तो ग्रेट लर्निंग का जो भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब उसके बाद हम बढ़ देंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 151 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 151 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 152 नंबर प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्मता सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। तो 152 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। अब इसके बाद अगला प्रश्न 153 नंबर प्रश्न, त्रिपुरा सरकार ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। तो त्रिपुरा सरकार ने किस देश के लिए खोला है। 153 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, बांग्लादेश के लिए ये अंतर्देशीय जलमार्ग को खोला गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 154 नंबर प्रश्न पे। 154 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो 154 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये होगा, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 155 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी को 7500 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 155 का, हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी को 7500 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1.75%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अन्य संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी? तो 156 नंबर प्रश्न का राइट आंसर युवराज सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 157 नंबर प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद 158 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त मिला है? 158 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेल्जियम। फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो ये बेल्जियम को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद 160 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 माह के लिए। ध्यान रखिएगा, 6 माह के लिए ये बढ़ाया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? आदित्य पुरी। आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा 161 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HDFC बैंक के ये प्रबंध निदेशक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक। अब उसके बाद 162 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद 163 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। हाल ही में रूस में भारत और चीन के बीच ये 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनाई गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 164 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितनी संसदीय समिति का गठन किया है? 164 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 165 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? यह है प्रश्न। तो 165 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5,550 करोड़ रुपए में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 166 नंबर प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का परीक्षण किया? इसका नाम है अभ्यास मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस बाद अगला प्रश्न 167 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व गेंडा दिवस जो मनाया जाता है ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद 168 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी किस राज्य में शुरू की जा रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में ये शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न 169 नंबर प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व बैंक के वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है ये 116वां स्थान है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 170 नंबर प्रश्न है, हाल ही में
ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टॉक ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 170 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 171 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा जो किया गया है, ये बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना के लिए यह घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 172 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? ये किस देश के द्वारा किया गया है कि सभी लोगों को, जो भी देश के नागरिक होंगे, सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी? तो 172 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के द्वारा ये घोषणा किया है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 173 नंबर प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 173 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल। अब ध्यान रखिए, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। 174 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो भी मतलब दूर दराज गांव है, वहां के बच्चों को रेडियो के द्वारा शिक्षा पहुंचाने का अब कार्य करेगा, यानी कि रेडियो का सहारा लेगा इसमें शिक्षा पहुंचाने में। तो 174 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा सरकार इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न 175 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचों और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 300 मिलियन डॉलर। आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचों और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है एशियाई विकास बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न 176 नंबर प्रश्न, हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने कितने साल पूरे किए हैं? हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने कितने साल पूरे किए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 साल पूरे किए हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2.5% करने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न 178 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है भारत और किस देश के साथ? 178 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क के साथ ये समझौता किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 179 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में जो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 179 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद 180 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएनईपी के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशी चिंदालिया। ऑप्शन नंबर सी, खुशी चिंदालिया को अभी हाल ही में क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 181 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 181 का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का घोषणा किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 182 नंबर प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है?
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण के खरीद को मंजूरी दिया है? 182 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2290 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2290 करोड़ रुपए के सैन्य हथियार को खरीदने का मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न 183 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये 2023 तक किया गया है, यानी कि 2023 से पहले सभी बड़ी लाइनों को विद्युतीकरण कर दिया जाएगा पूरी तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न को मैंने यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी बॉक्स होता है वहां पर भी से डाला था, सभी लोगों ने लगभग इसका सही आंसर किया था। तो जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ आप लोग सभी का आंसर जरूर कीजिए और सोशल मीडिया पे हमें जरूर फॉलो कीजिए। बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगला प्रश्न 184 नंबर प्रश्न, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? 184 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 साल के लिए ये नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न 185 नंबर प्रश्न, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पर 185 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, रांची। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 186 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 186 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 186 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष रेबीज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 187 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो 187 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 189 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? तो 189 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब नाम याद रखिएगा, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक विकास खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 190 नंबर प्रश्न, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सतत गृह के लिए सतत शिपिंग 2020 विश्व समुद्री दिवस का थीम था। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 191 नंबर प्रश्न, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? 191 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 191 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसका अगला प्रश्न है 192 नंबर प्रश्न, कौन सा देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? 192 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे 193 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? तो 193 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की अगर हम बात करें, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणेश रैना का अभी 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद 194 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? 194 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह राइट आंसर होगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अनुमान लगाया है, तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 195 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 5.9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 196 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के
100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? 196 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान खुराना को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं 197 नंबर प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? 197 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50% तक का यह रकम को इस्तेमाल करने का मंजूरी दे दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद 158 नंबर प्रश्न है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा किसको, किस देश को? संयुक्त अरब अमीरात किस देश को ये राइफल की आपूर्ति करेगा? 198 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये ध्यान रखिएगा, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 199 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 200 नंबर प्रश्न है। उसके बाद 200 नंबर प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 साल पूरे हो गए हैं? किस देश के साथ ये जल संधि किया गया था, जिसका कि 1960 में किया गया था और अभी 2020 में ये 60 साल पूरा हुआ है? प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि का 60 वर्ष पूरा हो गया है? तो ये जो सिंधु जल संधि किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 201 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत किया गया? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत किया गया? तो ये भी कौन सा देश में किया गया है? ये अमेरिका में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 202 नंबर प्रश्न है। किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिमोना हालेप। हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, आपको बताना है सिमोना हालेप कहाँ की रहने वाली है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सिमोना हालेप कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद अगला प्रश्न है 203 नंबर प्रश्न। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगरिता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी अंगरिता शेरपा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 204 नंबर प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर। 205 नंबर प्रश्न है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला सब लेफ्टिनेंट अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? इसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि जब किसी 2 महिला को इसमें तैनात किया जाएगा युद्धपोत पर। तो इसका नाम क्या है? 205 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। ये दोनों नाम याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न 206 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 206 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरसिमरत कौर। प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका नाम है हरसिमरत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो भारत के बाद अब ये प्रतिबंधित करने का जो फैसला किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है?
तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिलाकर 100 प्रश्न थे, लगभग 107 थे। मैंने जो पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 100 तक बताया था और पार्ट 2 में 101 से लेकर 207 तक यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये दोनों पार्ट आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज मंथली करंट अफेयर्स जो भी यहाँ पे ऑनगोइंग है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 49 रुपये पे करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये 66वीं बीपीएससी एग्जाम तक के लिए वैलिड होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो निसंदेह ही आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।